मैं मेम अली हैदरी आप लोगों के लिए उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि सीटेट और कर्नाटक टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, असातिज़ा तलबा को हिदायत देते वक्त जब टीचर स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस वक्त उनका इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्या, हिदायत रास्त ज़बान में हो यानी कि इजी लैंग्वेज में हो, या हिदायत दकीक ज़बान में यानी कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में हो। तीसरा ऑप्शन है हिदायत इशारों से दी जाए, और चौथा ऑप्शन है हिदायत धीमी ज़बान में दी जाए। तो दोस्तों, जब भी हमें एज ए टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना हो तो हमेशा हमें इजी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, यानी कि हिदायत रास्त ज़बान में होनी चाहिए। अगला सवाल है कि मुअल्लिम का सबसे अहम किरदार, सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक टीचर का क्या है। क्या बच्चों में खौफ तारी करना, उनको डराना, या बच्चों को जमात में खामोश बैठाना, या फिर बच्चों को होमवर्क देना। तो दोस्तों, टीचर का ये काम नहीं है कि बच्चों में डर का माहौल पैदा करे और बच्चों को बस खामोश रखे, बल्कि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि सभी बच्चों को अपने ख़यालात के इजहार करने का मौका दे, यानी कि अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देना ही टीचर का मेन एम है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल कि बच्चा मरकज़ तालीमी निज़ाम में अहमियत दी जाती है, यानी कि मरकज़ी जो ऐसी तालीमी निज़ाम जिसमें बच्चा सेंटर में हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में किसको अहमियत दी जाती है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि इसमें बच्चों को अहमियत दी जाती है, बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है वो तलबा है, इसलिए हमें ये पता चला कि बच्चा मरकज़ तालीमी निज़ाम में तलबा को अहमियत दी जाती है। अगला सवाल कि मंसूबे दर्स में इन निकात का होना ज़रूरी है, यानी कि जब हम लेसन प्लान बनाएं तो उसमें इन सभी ऑप्शन में से किस पॉइंट्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप तीनों ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लेसन प्लान ऐसा हो जिसमें बच्चों के लिए कोई न कोई गतिविधि यानी कि एक्टिविटी हो। तो यहाँ पे एक्टिविटी कौन सा वाले ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में तलबा की सरगर्मी। तो मंसूबे दर्स में मकासद भी होने चाहिए, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो मकसद पूरा होने वाला भी हो, और साथ ही साथ बच्चों का इवेलुएशन भी हो, और तलबा की सरगर्मी हो। तो मेरे लिहाज से यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताएंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि 5E आमोज़गी तरीका का तीसरा मरहला, यानी कि 5E लेसन प्लान का जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जो 5 के 5 स्टेप हैं मैं आपको दिखा दूं। पहला जो है वो इंगेज है, दूसरा एक्सप्लोर है, तीसरा एक्सप्लेन है, चौथा एक्सटेंड या एलेबोरेट है, और चौथा इवेलुएट है। तो ये 5E के जो हैं वो 5 क्या हैं, स्टेप हैं। सभी ई से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको 5E कहा जा रहा है, 5E लेसन प्लान। तो यहाँ पे हमको थर्ड पूछा जा रहा है, तो थर्ड क्या है, एक्सप्लेन है। एक्सप्लेन को हम उर्दू में क्या कहेंगे, वजाहत कहेंगे। तो 5E आमोज़गी तरीका का तीसरा मरहला वजाहत है। अगला सवाल कि कसीरुल लिसानी जमातों में मुअल्लिम को, बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को, ऐसी क्लास जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज के बच्चे हों उसमें एक टीचर को कैसा होना चाहिए। क्या तख्लीक कार यानी कि क्रिएटिव होना चाहिए, राजदार होना चाहिए, सख्त गिर होना चाहिए, या फिर रवादार होना चाहिए। तो ऐसी जमात जिसमें विभिन्न लैंग्वेज के जानने वाले बच्चे हों उसमें एक टीचर को तख्लीक कार होना चाहिए। अगला सवाल कि मुसलसल और जामे कद्र पैमाई का मकसद, दोस्तों इसको अंग्रेजी में CCE यानी कि कंटिन्यू कम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन कहते हैं, हिंदी में इसको सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं।
तो इसका मकसद क्या है? तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि असातिज़ा को तालीमी कामों में मसरूफ़ रखना। तो जी नहीं दोस्तों, CCE का मकसद ये नहीं कि बस टीचर को बिज़ी रखा जाए। दूसरा ऑप्शन है तालीमी दस्तावेज़ात का बंदोबस्त करना। तो ये भी सही नहीं है, बल्कि सही क्या है? सही ऑप्शन जो है वो ये है, यानी कि CCE का जो सही एम है वो ये है कि तलबा में लगातार तालीमी तरक्की को परवान चढ़ाना, एजुकेशनल प्रोग्रेस को बढ़ावा देना ही CCE यानी कि कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन का मकसद है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बहस मुबाहिसा के दौरान ये मुनासिब नहीं है। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो क्या मुनासिब नहीं है? क्या सबको बात करने का मौका दिया जाए? बिल्कुल सबको बात करने का मौका डिस्कशन में देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल मुनासिब है। दूसरा है हर एक को आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल डिबेट में हर एक को आज़ादी होना चाहिए, तो बहस मुबाहिसा के दौरान ये भी मुनासिब है। हर एक के ख्यालात का लिहाज रखना चाहिए, बिल्कुल लिहाज रखना चाहिए, ये भी मुनासिब है। लेकिन किसी को पर्सनल क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहिए, ये मुनासिब नहीं है डिस्कशन के दौरान। तो बहस मुबाहिसा के दौरान ज़ाती तनकीद करना मुनासिब नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि तलबा से सरजद होने वाली गलतियों को, बच्चे जो गलतियां करते हैं उनको हमें किस रूप में देखना चाहिए? क्या मुअल्लिम की लापरवाही समझनी चाहिए कि टीचर लापरवाही इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं, या फिर जमात में अदम दिलचस्पी समझनी चाहिए, यानी कि बच्चे क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए वो गलती कर रहे हैं, या फिर इक्तिसाबी सिलसिला की पहली सीढ़ी समझी जानी चाहिए? तो जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो हैं वो तो अभी बच्चे हैं, टीचिंग प्रोसेस के दौरान मिस्टेक करना उनका स्वभाव है। जब आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रयोग करके बिल्ली पे यही तो सिद्ध किया, यही तो प्रूव किया कि टीचिंग के लर्निंग के दौरान, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चे जो हैं वो बहुत सारी कोशिश करते हैं और कोशिशों में वो गलतियां करते हैं और आखिरकार गलतियों से सीख लेते हैं। तो तलबा से जो सरजद होने वाली गलतियां हैं वो इक्तिसाबी सिलसिला की पहली सीढ़ी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन है। अगला जो सवाल है वो ये कि समाई व बसरी वसाइल की मिसाल है ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? क्या रेडियो है, टेलीविज़न है, चार्ट है या नमूना है? तो दोस्तों जो रेडियो है वो सिर्फ समाई है, यानी कि रेडियो को सिर्फ हम सुनते हैं। चार्ट और नमूना की बात करें तो ये बसरी है, सिर्फ हम इसको देखते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न है इससे हम आवाज़ भी सुनते हैं और तस्वीर भी देखते हैं, तो इसलिए टेलीविज़न समाई व बसरी अशिया है। अगला जो सवाल है वो ये है कि इस्लाही तदरीस में बच्चों को दी जाती है रेमेडियल टीचिंग कैसे बच्चों को दी जाती है? रेमेडियल टीचिंग क्या ज़हीन बच्चों को दी जाती है? बिल्कुल नहीं, ज़हीन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। चालाक बच्चों को भी और जिस्मानी बच्चों को भी ज़रूरत नहीं है रेमेडियल टीचिंग की। हम रेमेडियल टीचिंग ऐसे बच्चों को देते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर हो, यानी कि इक्तिसाबी कमज़ोर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग इस्लाही तदरीस दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवालात समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक उर्दू के स्टूडेंट तक ये हमारे वीडियो पहुँच जानी चाहिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।